नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वर्क एंड टाइम देखने वाले हैं, है ना। इसी के बाद हम उसमें थोड़ा सा देखेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेल और धारा नाव से संबंधित कुछ सवाल और उसी से थ्योरी उसकी। तो हम लोग अभी समझने जा रहे हैं कार्य के बारे में। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, ठीक है ना। कौन है? राम। और कोई है श्याम, ठीक। और ये राम जो है किसी काम को करने जाता है, ठीक। मान लीजिए कोई काम करने जाता है तो उसको कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। श्याम को करने में 20 दिन लगते हैं, ठीक है। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि भाई ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या होता है, इसको क्या करते हैं, 1/10 प्लस 1/20 और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा हल हो जाता है। अच्छा, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट दो लोगों का। यदि यहां पे तीसरा भी कोई आ जाता तो हम उसको यहां पे लिख के इसको भी जोड़ लेते, चौथा आ जाता उसको भी जोड़ लेते, पांचवा आ जाता उसको भी लिख लेते। तो एक बात बताइए, 1/10 1/20 करने का क्या महत्व हुआ, ठीक है ना। और ये क्या है, ठीक, क्या करना चाह रहे हैं। अनुपात हमने आपको समझाया था, ठीक है। राम के द्वारा यदि किसी काम को 10 दिन में किया जा रहा है तो एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम हुआ 1/10। ऐसे ही श्याम के द्वारा एक दिन का काम कितना हुआ? 1/20। बात समझ में आ रहा है भाई? 10 टुकड़े बनाएगा ना वो, तब ना एक दिन में एक टुकड़ा, दूसरे दिन में दूसरा टुकड़ा, ऐसे ऐसे करके वो 10 दिन में करेगा। तो 1/20 1/10, तो ये क्या है? एक दिन में राम के द्वारा किया गया कार्य, एक दिन में श्याम के द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, ऐसे ही यदि और होते तो उसको भी हम जोड़ लेते, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है, इसमें वर्क और इसमें कुछ भी फार्मूला कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए इस 10 की जगह मैं x लिख लेता, कि मान लीजिए ये x दिन में कोई काम करता है, ये y में करता है, ठीक है। तो जब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका लघुत्तम लेते हो, xy हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। इससे इसमें भाग देते हो तो इससे इसमें भाग करोगे तो y बचेगा, y ऊपर चला है, इसमें गुणा हो जाता है, इससे इसमें भाग करोगे x बचेगा, x का यहां गुणा होगा, ये आ गया। तो आया क्या? ध्यान से देखना, x प्लस वाई अपान एक्स वाई, ये क्या आया? जो आपका इन दोनों का एक दिन का कार्य था, ऐसी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या था? 1/, था, ठीक है। अब इसको फिर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। मतलब जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना ही इसका मान लीजिए जेड हो गया तो इसका ऐसे लघुत्तम और फिर ये वाली प्रक्रिया। तो यही आगे ये चलती जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसी में मान लीजिए कि राम कुछ दिनों तक कार्य करता है। मान लीजिए कि कोई एक कार्य है जो एक है, जिसको पूरा करना है आपको, ठीक है। एक कार्य है, राम ने काम किया कितने दिनों तक? मान लीजिए कहते हैं कि 2/3 काम कर दिया राम ने, 10 दिनों तक काम किया या x दिनों तक काम किया। तो मैं बोलता हूं कि t1 समय तक किसने काम किया? राम ने इतने दिनों तक काम किया, प्लस ध्यान से देखिएगा, श्याम ने t2 दिनों तक कितना काम किया? y काम किया। तो इसका प्लस इसका जो शेष काम था, t2/22 दिनों तक इसने काम किया, श्याम ने। तो दोनों का कार्य मिला के ये 100% होना चाहिए, एक है। ये समीकरण आप याद रखिएगा, किसी भी वर्क वाले फार्मूले में सवालों में आपको बहुत काम आने वाला है। क्या होता है कि राम इतने दिनों तक किया कुछ भाग, फिर श्याम ने शेष कार्य को पूरा किया, तो ये समीकरण बनेगा और बराबर एक क्यों किया? क्योंकि इसका और इसका दिनों का मिलाकर पूरा एक बनेगा। मतलब संपूर्ण कार्य को क्या बोलेंगे? एक ही तो बोलेंगे, मतलब इसका योग एक आना चाहिए।
अब इसी में आपको समीकरण में वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, निकालना पड़ेगा, आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। और समीकरण आपसे हल करते आ गया तो आप कहीं भी कार्य में फंसेंगे नहीं। ये है बेसिक विधि, इसी के ट्रिक वाली भी चीजें होती हैं, लेकिन यदि आपसे ट्रिक बेसिक नहीं बनेगी तो ट्रिक भी आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि भाई ये है क्या, 1/x क्या है, 1/y क्या है, 1/z क्या है, एक दिन का कार्य है इसका, ठीक है ना। और ये इसका एक दिन का कार्य, तीनों को मिलाकर एक दिन का ये कार्य है, तो संपूर्ण कार्य आ जाएगा कि तीनों चारों मिलकर काम करते हैं तो कितना लगेगा। तो ये हुई कहानी किसकी, कार्य की, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब इसी में इसको तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है। मान लीजिए कि M1 आदमी D1 दिनों तक H1 घंटे कोई W1 कार्य करते हैं, या कि ये R1 मजदूरी हो गई, तो M2 आदमी D2 दिनों तक H2 घंटों तक कोई कार्य W2, तो मजदूरी ये हो गई। इसको आप यदि दे दिया कि भाई इतने आदमी इतने दिनों तक इतने घंटे इतना काम करता है ना, तो ये बताओ कि ये इतने आदमी इतने दिनों तक इतने घंटे कितना काम करेंगे, तो इस W2 को आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपके कार्य के समय संबंधित है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, राम काम करता है, श्याम काम करता है, कभी साथ काम करेंगे, कभी एक काम करेगा, कुछ दिनों साथ काम करेंगे, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, कभी राम अकेले काम करेगा, फिर जो शेष बचेगा वो श्याम काम करेगा। तो ये इसमें कंडीशंस बनती हैं और इसमें हम इसके सवाल लगवाएंगे। अभी हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं, थ्योरी में इतना ही है जो आपको समझने लायक था, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्य के बाद आपको इसी से संबंधित मैं आपको एक चीज और इसमें पाइप और टंकी का समझा दूं, ठीक है ना। पाइप और टंकी देखिए, तो पाइप और टंकी, इससे संबंधित क्या चीजें हैं देखिए। यदि कोई मान लीजिए टंकी है, ठीक है, तो कोई एक नल है मान लीजिए जो इसको भर रहा है, ठीक है, और एक नल लगा हुआ है जो इसको खाली कर रहा है। तो ये जो भर रहा है, ठीक है, वो मान लीजिए कि x घंटे में इसको भर लेता है, ठीक, x घंटे में, और ये y घंटे में इसको खाली कर देता है, समझिएगा। तो कहानी ये है कि इसको यदि ये ज्यादा चलेगा, ज्यादा आएगा इधर से पानी, तब यहां से कम निकलेगा, तब तो ये भरेगा धीरे धीरे, बात समझिएगा। तो इसमें मान लीजिए एक घंटे का दोनों पाइप यदि इकट्ठे चालू हैं तो दोनों एक घंटे का क्या आ जाएगा आपका, इसका भराव कार्य है, कार्य ही। तो एक घंटे का भराव कार्य कितना आएगा, 1/x, ठीक है ना, माइनस 1/y, कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 1/y। तो ये क्या है, ये भरेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला ज्यादा आ रहा है, ये कम है, तो इसलिए भरेगा। अभी यहीं पे ये बोल दिया जाए सेम चीज कि एक घंटे का निकासी कार्य, यहां पे निकासी कार्य आपसे पूछ ले कोई, तो क्या होगा भाई, ये चालू ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा पानी निकाल रहा है, तब तो यहां से ये डाउन आएगा, निकासी होगी। तो इसमें क्या होगा, 1/y माइनस 1/x, इतना ही है कार्य ही, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि दो नल लगे होते हैं, भाई ये भी कंडीशन हो सकती है कि दो नल चालू हो, मान लीजिए ये जेड समय में करता है, तो इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, तब इसका भराव कार्य आएगा, समझ रहे हैं। कभी कभी दो नल इसमें निकाल देते हैं, ठीक है, कभी ये चालू रहता है, एक बंद रहता है, एक चालू होगा तो एक बंद होगा, तब निकालना रहता है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यदि वर्क का समझ में आया तो ये आपका ये
समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पाइप और टंकी में इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में पाइप टंकी के इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा चाल। ठीक है, चाल, डिस्टेंस और टाइम। देखिए पाइप टंकी के बाद चाल। ठीक, चाल को क्या से लिखते हैं? स्पीड। स्पीड और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सूत्र है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, ये हो गया आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें ध्यान दीजिए, चाल तो ठीक है लेकिन किसकी चाल? चलिए ले आते हैं रेल में। ठीक है, रेल, कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ये एक ट्रेन है। एक ही फार्मूले से सब कुछ क्लियर करेंगे अपन, ठीक है ना। देखिए एक व्यक्ति है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई x है। ठीक, इसको पार करने में इसको t समय लगता है। ठीक, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है s इक्वल टू डिस्टेंस। ये पूरी, यहां पे एक बात बताओ, मान लो ये ट्रेन है, ये यहां छू गई तो क्या निकल गई, अपने में पहुंच गई? नहीं, जब तक ये टोटल x क्रॉस नहीं कर जाएगी, ये तो मतलब टोटल दूरी चली कितनी गई? इस x के बराबर ही चली गई। बात समझ में आ रही है? तो चली गई दूरी x बटा समय कितना लगा t, यही है इसकी स्पीड इस व्यक्ति में। अब यहां व्यक्ति हो सकता है, यहां खंभा हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति होगा या खंभा होगा, यहां कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ये कि मान लीजिए यहां पे कोई एक प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है हमारी। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, इसकी ट्रेन की x है। अभी यहाँ ट्रेन था, यहाँ व्यक्ति था, कोई खंभा था। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की जगह दूसरी ट्रेन ही खड़ी है, या तो कोई पुल है, टनल है, सुरंग है, समझ रहे हो? तो ये कुछ भी हो सकता है जो मूव नहीं हो रहा है, जो नहीं चल रहा है। तो खंभे की जगह हमने अब ये कर दिया, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक, इसकी लंबाई y है। तो यदि मान लीजिए कोई ट्रेन यहां से चली, ठीक, तो यहां से चली, ये इसकी स्पीड कितनी है? s1, इसकी स्पीड कितनी है? s2। ठीक, सॉरी, अभी तो ये प्लेटफॉर्म है, अभी ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन है तो खड़ी है, प्लेटफॉर्म है, रुका हुआ है, अभी केवल इसकी स्पीड है। अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? यहां पे सूत्र जो हमने ये लिखा था, तो भाई इसको चलने के लिए एक बात बताइएगा, ये क्या पहुंच गई? इसको पार करेगी तब न माना जाएगा। चलिए चलाते हैं, ये यहां पहुंच गई तो क्या पार हो गई, छू गई? नहीं, जब तक इस पूरी लेंथ को ये पार करके इसके बाहर नहीं आएगा, मतलब ये तो निकलना ही पड़ा, इसको भी ट्रेवल करना पड़ा, मतलब x और y दोनों दूरी चलनी पड़ी इसको। तो x प्लस y दूरी में क्या चलना पड़ा? x प्लस ये भी और ये भी, और t समय लगा, इसको निकलने में कितना समय लगा? t समय लगा। तो क्या हो गया सूत्र? यदि ऐसी कंडीशन है, कोई प्लेटफॉर्म है, पुल है, सुरंग है, ठीक है ना, रुका हुआ है कोई लंबी चीज, तो ये जब निकलेगा तो उसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई इन हो गई आपकी दूरी, और जो समय उसको पार करने में लगा। अब आपसे समय पूछेगा तो समय निकाल लोगे, इसमें से एक चीज नहीं देगा, बोलेगा इसकी लंबाई बताओ, तो ये दिया रहेगा, इसके दिया है तो ये पूछेगा, है ना। मान लीजिए ये नहीं दिया है तो ये निकाल लोगे, दूरी बटे समय कर दोगे। तो इन तीनों चारों में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया जी ये तो हो गई दो कंडीशन, ठीक। अब मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म की जगह पे कोई ट्रेन है जो इस दिशा में आ रही है और ये
इस दिशा में जा रही है, तो इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है। ठीक, इसकी लंबाई x है, इसकी y है। ये दोनों एक दूसरे को t समय में पार करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? कुछ नहीं, वही सेम चीज होगी। यदि एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं तो मतलब एक बहुत तेजी से आएंगे, तो स्पीड जो इस पे बैठा रहेगा तो इनकी सापेक्षिक स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मतलब s1 प्लस s2 इक्वल टू, दूरी तो जुड़ेंगी ही भाई, इसको पार करने में और इसको पार करने में वही प्लेटफॉर्म वाला ही नियम लगेगा, x प्लस वाई अपान टी। तो ये हो गया आपका जब विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, अच्छा अब तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन क्या है? मान लीजिए कि ये तो इधर चल रही है ट्रेन और दूसरी ट्रेन इधर खिसक रही है उसी दिशा में। अब ये S1 और ये S2 से चल रही हैं। अब पूछा जाए आपसे तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? भाई ये बताइए, इसको पार करने में, ठीक है ना, इसको पार करने में क्या होगा? जब आप इसमें बैठे होगे, इसमें कहीं बैठे रहोगे और देखोगे एक आज यहाँ से एक बगल से और ट्रेन निकल रही है, तो इसमें बैठा हुआ ऐसा लगेगा कि ये बहुत धीरे चल रही है। क्या होता है कि इसकी स्पीड इसमें माइनस हो जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? s1 माइनस s2 इक्वल टू x प्लस वाई। दूरी तो दोनों ट्रेनों को आपस में पार ही करना पड़ेगा, तो x और y दोनों को तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब बटेट समय, तो मैंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ही फार्मूले से ये 4 कंडीशन बताई। और कुछ हो सकता है क्या? अभी तो मैंने ट्रेन चला दिया, ठीक है ना, ये ट्रेन चला दी, दोनों ट्रेनों को चला के बताया, प्लेटफॉर्म बना दिया, खंभा बना दिया। अच्छा, यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 5वीं कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, और ये ट्रेन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी उसमें यदि ये कोई व्यक्ति है, यदि, ठीक समझिए, यदि ये व्यक्ति है, ये दौड़ रहा है, ठीक, तो वही कंडीशन लगेगी। यदि इसकी स्पीड s1 है और ये s2 से दौड़ रहा है, तो यदि ये इधर दौड़ रहा है और ट्रेन इधर जा रही है एक ही दिशा में, तो s1 माइनस s2 वाला यही वाला नियम लगेगा। बस इसमें जो प्लेटफॉर्म की ये लंबाई है, इस व्यक्ति की लंबाई इसकी तुलना में, ये कितना बताओ है, व्यक्ति कितना इतने में खड़ा हो जाता है ना, तो उसकी तुलना में ये बहुत कम है ये दूरी। इसीलिए क्या होगा, यहां पे डिस्टेंस में x अपान टी आ जाएगा। यदि यही व्यक्ति इधर चलेगा, इधर दौड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? s1 प्लस s2 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा, और डिस्टेंस इस ट्रेन की बटे समय। क्लियर हुआ? तो ये जितनी कंडीशन इसमें हो सकती थी, रेल वाले में, ट्रेन के क्वेश्चंस में हमने आपको ये समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें? नाव और धारा में। तो इसी स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले से धारा को देख लेते हैं। ये अभी हमने क्या देखा? चाल से हमने रेल को समझा। अब हम लोग नाव और धारा को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक नदी है, ठीक, इसके अंदर ये पानी बह रहा है और किधर से किधर, इधर से इधर की ओर जा रहा है, और ये है हमारी नाव, ये है नाव। यहां से यहां तक सफर करने में ये x दूरी है, इसको समय कितना लगता है? t। अब धारा जो चल रही है उसकी स्पीड है d, और जो नाव चल रही है उसकी स्पीड है n। ध्यान समझिएगा, धारा जो चल रही है वो d स्पीड से चल रही है, और नाव जो चल रही है वो n स्पीड से चल रही है। तो ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई पूछे कि इधर से इधर जाना है और यही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला लगाओ, तो क्या होगा? इस नाव की चाल इधर यदि चलती है तो अनुप्रवाह, ठीक है ना, या डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो ये कितना होगी? ध्यान से समझिएगा, इस धारा में जुड़ जाएगी। और ट्रेन में क्या होता था? ट्रेन में जब एक दूसरे के
साथ ऐसे जाती थी तो माइनस होता था, किंतु इसी के ऊपर नाव है और उसी पानी में बैठ के चल रही है, तो अब आप क्या बोलोगे, धारा प्लस नाव की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस है, t समय लगा, ये हो गया। अब मान लो नाव यहां है और यहां से इधर की ओर चलना है इसको, तो चलना तो उतना ही है, सॉरी चलना तो x ही है, और जो ये मान लो t1 समय लगा था, अब यहां समय बदल जाएगा क्योंकि उल्टा चलेगा तो अलग समय लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जब इधर तुम चलोगे तो धारा इसको रोकेगी, तो क्या हो जाएगा, धारा में से नाव की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। ये स्पीड है, तो एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। तो ये क्या है, ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम नाव की चाल हो गई, ठीक है। अच्छा, तो हमें दो चीजें मिली भाई साहब। मान लीजिए एक चीज मिली डाउन स्ट्रीम, एक मिली अप स्ट्रीम। हम कहते हैं कि ये हो गई डाउन स्ट्रीम और ये हो गई अप स्ट्रीम, मतलब इधर से जाना इधर से आना। तो यदि ऐसा आपको दिया है और फिर आपसे बोले कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम जो नाव जा रही थी उसकी चाल और इधर से इधर जब आ रही थी उसकी चाल बटा 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा शांत जल में नाव की चाल। और यही कंडीशन मान लीजिए अब आपसे पूछा जाए कि आपको डाउन स्ट्रीम इधर से नाव की चाल, इधर से अप स्ट्रीम ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों की चाल नावों की, धारा की नहीं दी गई है, नावों की दी गई है। तो यदि नावों में दिया गया है तो धारा की चाल के लिए क्या हो जाएगा कि ND माइनस NU अपॉन 2, घटा के बटा 2 कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका धारा का चाल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब दोनों दिए होंगे, नाव का अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो ऐसे कर दोगे तो ये नाव, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, ये धारा की चाल आ जाएगी। और इसके लिए आपको हमने ये समझा दिया कि ये क्या होता है कि जब इधर बहेंगे दोनों तो एक ही दिशा में जब ये चलेंगी तो जुड़ जाएंगी स्पीड, क्योंकि इसके ऊपर है ये। और वहां क्या था, वो दोनों अलग अलग, ये अलग इसमें दौड़ रही थी, ये इसमें दौड़ रही थी, समझ रहे हो। और इसी के ऊपर ट्रेन के ऊपर भी एक ट्रेन चलने लगे तो यही कंडीशन फिर लगेगी। क्लियर हुआ? ट्रेन के ऊपर यदि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो धारा वाला नियम लगेगा, समझना, ठीक है ना। ट्रेन के ऊपर मान लो कोई दौड़ रहा है और फिर रिलेटिव चाल निकाली जाए, सापेक्ष चाल निकाली जाए, तो फिर यही वाली फार्मूले लगेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो जब विपरीत दिशा में ट्रेन आएंगी तो स्पीड जुड़ेंगी और जब एक ही दिशा में जाएंगी तो घटेंगी, लेकिन उसका विपरीत यहां पे होता है क्योंकि इसके ऊपर ही ये दूसरी चीज चल रही होती है। तो यहां से आप इधर चलोगे तो जुड़ जाएगा, इधर से इसके विपरीत आओगे तो घट जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। इसमें आपका शांत जल में धारा का ये सब निकालते हुए ये हो रेल और नाव का भी हमने देख लिया। अच्छा, इसमें कुछ और बच रहा है क्या? हाँ, एक चीज और बच रही है। मान लीजिए ये चीज तो है आपकी रेल, नाव, पाइप, टंकी कार्य से हो गया, और जो रेल है वो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से हो गया। एक ही फार्मूले से हमने ये पूरा समझा दिया और जितनी कंडीशन हो सकती थी वो सब समझा दिया। अब आप कहां फंसोगे थोड़ा सा देखना, ठीक है। अब आप फंसोगे कहां पे वो थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 सेकंड की बात है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीड दी हुई है किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो मान लीजिए इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या किया जाए? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, और 1 मिनट में कितने सेकंड? तो 60 गुणे 60 इतने सेकंड, मतलब 3600 सेकंड हो गए। कितने हो गए? 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड। अच्छा, तो ये 0 से ये 2 0 कट गए, अब ये बचा 10, तो 2 पंचा
और 2 से इसको काटोगे तो 18। तो ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। बात समझ रहे हो? तो 5/18 का किसी में गुणा कर दो तो वो किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में टूट जाएगा। क्लियर? और इसी का यदि उल्टा कर दो, 18/5 का गुणा कर दो किसी में, तो वो किस में टूट जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बस इतना ही तो था। यदि आपको आंसर कहीं सवालों में पूछ रहा है कि किलोमीटर में ना पूछ के दिया स्पीड वो किलोमीटर में है, अब पूछ रहा है मीटर में, तो 5/18 का गुणा कर लेना। आया कैसे, इससे आया, ये समझे रहना। और यदि कहीं मीटर प्रति सेकंड दिया है, पूछता किलोमीटर प्रति सेकंड में है, तो 18/5 कर लेना। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये थी कहानी आपके वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, नाव, धारा, रेल, पाइप और टंकी। वर्क से आपकी पाइप टंकी वाला क्लियर हो गया, स्पीड से आपका रेल और धारा नाव ये क्लियर हो गया। आपको हमने वो यूनिट कन्वर्जन भी बता दिया। तो ये पूरी टॉपिक कंप्लीट होती है। इसकी अभी हमने थ्योरी की है, ठीक है, और इसमें हम लोग आगे सवालों को करेंगे, लगाएंगे। अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।